शादी होता है ना, तो शादी अमीर हो या गरीबों का होता है। मान चलो रिश्तेदार, ब्लड किसको देना चाहिए? रिश्तेदार को। जितना भी रिश्तेदार है आपका, तो आप जो है सब रिश्तेदार को ब्लड देना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार को हक बनता है पहले ब्लड देने में। पर आदमी यहाँ का अभी आदमी क्या करता है, गांव का आदमी जो है ना, वो ब्लड किसको देगा? जो ब्लड उसको देगा अमीर आदमी को, जो नाम आदमी, जिसका नाम रहेगा, जो ज़्यादा पैसा वाला रहेगा, जो ज़्यादा स्टेटस वाला रहेगा, उसको ब्लड देगा। क्या है उसको ब्लड देगा? कि ताकि उसको अगर हम ब्लड दें तो वो हमको ज़्यादा रिटर्न दे, ज़्यादा पैसा दे, यानी 2-4 हज़ार 5,000 चुमाना देगा, तो ऐसे मेरा भी होगा। तो आदमी रिश्तेदार भूल जाता है, हर चीज़ भूल जाता है। आखिर क्यों भाई? शादी का मतलब क्या होता है? आपका खुशी का दिन है, तो आप वैसा आदमी को दो, ब्लड रिश्तेदार को दो, गरीब आदमी को दो, ऐसा आदमी को खिलाओ कि नाम हो। ऐसा आदमी को नहीं कि उसके बदले पैसे मिले, ऐसा आदमी को नहीं देना चाहिए। पर इधर का गांव का आदमी जो है, इधर अभी सिर्फ वही चाहता है, सब कोई वही चाहता है कि हम उसको ब्लड दे, हम उसको मतलब बुलाए शादी में अपना, कि जो हमको पैसा रिटर्न दे सकता है, जो 2-4-5 हज़ार दे सकता है। जिसका औकात नहीं है शादी में आने के लिए, उसको ब्लड नहीं देंगे, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं देखा हूँ मेरे गांव में भी हुआ है, ऐसा आदमी से हुआ है कि आप यकीन ही नहीं करोगे। जैसे कि मान चलो एक मौलवी साहब का शादी हुआ, वो मौलवी साहब भी है, हाफिज सब चीज़ है, बच्चों को पढ़ाता भी है। वो मौलवी साहब का शादी हुआ तो मालूम है, अपना चाचा को नहीं दिया ब्लड, तो रिश्तेदार अपना जो खास लगेगा उसको जब ब्लड नहीं दिया, तो हम लोग को क्या, दूसरे को कैसे देगा? वही ना। तो रिश्तेदार को काहे नहीं दिया, उस चाचा को काहे नहीं दिया? कि उसका चाचा थोड़ा गरीब है, अगर दे भी सकता है तो 200-300 रुपये, तो वो क्या सोचता है कि 200-300 रुपये में मेरा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए वो जो है नहीं दिया अपना चाचा को ब्लड। सबको दिया, अपना चाचा को नहीं दिया, और बहुत आदमी को नहीं दिया। काहे नहीं दिया? कि वो पैसा नहीं दे सकता है। ये मौलवी साहब हो के जब ऐसा काम करेगा तो उसको क्या, आखिर मतलब क्या फ़ायदा है? उसको तो सब पता है कि भाई किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। शादी एक खुशी का दिन है, 4 आदमी, गरीब आदमी को खिलाने से, 4 फकीर फकरा सब आदमी को खिलाने से नाम होता है। नाम नहीं भी होगा तो ऊपर के लिए सवाब तो मिलेगा, अच्छा तो काम करके जाओगे, ये नहीं समझता है। तो स्थिति देखो, आदमी जो अपना रिश्तेदार या अपना कोई गलत करता है तो आखिर कैसे करता है? ऐसे ही, अरे भाई रिश्तेदार था, अपना चाचा था तुम्हारा, तुम दे देते तो क्या हो जाता? 200-400 दे देता तो क्या हो जाता दिक्कत? इतना पैसा लगा के आप शादी किए हो, किस चीज़ के लिए किए हो? खिलाने के लिए किए हो ना सबको। आप मान चलो किसी के पास अगर बोलोगे तो भाई हम 4 लाख खर्चा किए शादी के लिए, तो आपका नाम थोड़ा ना होगा। अब तो 4 लाख जब शादी के लिए खर्चा किए तो 8 लाख तो आदमी से लिए भी। आप लिए कि नहीं लिए? उसको लिए जो तुमको 5,000 देगा, तो आपका हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए देखो, शादी अगर आप 4 लाख खर्चा किए तो 4 लाख उसके ऊपर खर्चा करो, उस गरीब के ऊपर खर्चा करो कि जिसको खिलाए, जो दुआ दे, जो अच्छा माने कि नहीं फलना जो आदमी है हमको बहुत अच्छा खिलाया भी है और वो जो है हमको ब्लड भी दिया था। तो किस, आप कुछ भी, आपका नाम भी होगा, आप वहाँ के लिए भी काम करोगे, अब हर आदमी के दिल में भी रहोगे। हुआ ना बात? मगर नहीं, आदमी नहीं करता है। मौलवी साहब होगा जब ऐसा नहीं कर सकता तो अभी का टाइम में कौन आदमी ऐसा करेगा? अभी हम जो है गांव में बहुत देखे हैं, बहुत सुनते भी हैं, देखते भी हैं, हम जानते भी हैं कि कौन कैसा करता है। अभी आदमी भाई एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, अभी पैसा देख के आदमी ब्लड देता है, और शादी में वही आदमी शादी में बुलाता है कि जिसके पास पैसा रहो। अगर देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आपको बुलाएगा ही नहीं, चाहे आप कोई सा भी आदमी हो। ये स्थिति है ये गांव का।
पर क्या करोगे, वो आदमी बोलता है ना कि अगर राजी ऊपर वाला हो तो दुनिया का क्या काम है। वही बात है कि आप अगर 10 लाख टका खर्चा भी कर देते हो शादी में ना, तो आपका अगर ऊपर वाला नाराज रहेगा तो आप किधर से नहीं किधर से निकाल ही लेगा। तो इसके लिए मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, अपना रिश्तेदार को दो जरूर, भले आप तुम किसी को दो या मत दो, अपना रिश्तेदार को दो। बाकी पैसे मायने नहीं रखता है दोस्त, आपका जो है जितना भी मायने रखता है इज्जत। आप गांव में रहते हो, गांव में चलते हो, आपको हर कोई जानता होगा। आप पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तो क्या है, ईमान से ज़्यादा पैसा बड़ा नहीं है। आप इतना बड़ा ये होके भी आप जो है ऐसे करोगे तो कैसे होगा, ये सही नहीं है। ये गांव का स्थिति खराब करने का लायक है। ये ऐसा आदमी अगर ऐसा करेगा तो कैसे ठीक चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक ना। कैसे गरीबी हटेगा आदमी का। आप अगर किसी को जो खाने का लायक नहीं है उसको जब खिलाओगे नहीं फ्री में, आप उससे लोगे रिटर्न, तो कैसे आगे बढ़ेगा गाँव। ऐसे थोड़ी ना गाँव आगे बढ़ेगा। किसी को कुछ बोल कर कोई फायदा भी नहीं है। क्यों फायदा नहीं है कि आप खुद ऐसे हो तो दूसरे को क्या कर सकता है दूसरा आदमी को। तो बार बार हम यही बोलना चाहते हैं कि देखो, बलाट उसको दो, आपका रिश्तेदार जो चार गरीब हो, जिसको जो नहीं खा सकता है उतना अच्छा खाना, आप उसको खिलाओ, ताकि आपका दुआ करे, जो आपको जितना खिलाए उससे ज़्यादा आपको मिलते रहे, आपका ज़िंदगी खुशहाल हो। आप शादी तो एक दिन के लिए कर नहीं रहे हो, शादी ज़िंदगी भर के लिए है। तो आपका अगर ज़िंदगी भर ठीक रहेगा तो आप उसी का दुआ लेकर ठीक रहोगे। आप अगर किसी को शादी में बुलाए, उससे उसको एक प्लेट खाना खिलाए, एक प्लेट खाने के लिए उसका 500 रुपये अगर आप उससे जेब से लिए तो वो दुआ देके नहीं गया, आपको पैसा देके गया खाने के बदले में। तो आप अगर उस गरीब को खिलाओगे, वो गरीब आपको पैसा से बड़ा हुआ आपको दुआ देके जाएगा। तो वो दुआ जो है आपका शादी के बाद भी काम करेगा, आपको शादी के बाद भी अच्छा रखेगा, आपको शादी के बाद भी जीने का मतलब कुछ भी देगा, बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए गरीब को भी खिलाओ, अमीर को भी मत सिर्फ ये करो। पैसा मानने नहीं रखता है, दुआ मानने रखता है। अब जो है बहुत बड़े बड़े आदमी भी ऐसा करता है, मगर एक चीज़ देखता हूँ मैं, जो भी गरीब आदमी होता है ना तो वो सबको देता है। जो अमीर आदमी है तो वो उसका अंदर थोड़ा घमंड रहता है, इसके लिए वो सिर्फ अमीर को ही देगा बुलाट, शादी में बुलाएगा। वो गरीब को नहीं बुलाना चाहता, लगता है कि गरीब को देखने ही नहीं चाहिए। अल्लाह का कहर जब पड़ता है ना, अमीर और गरीब नहीं रहता, सबको सुला देता है, ये बात याद रखना। इसके लिए गरीब को भी देखो, गरीब को आप अगर नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। और जिस दिन ऊपर वाला गरीब को देख लिया तो आपको गरीब होते टाइम नहीं लगाएगा और गरीब को अमीर होते टाइम नहीं लगाएगा, ये बात मानना पड़ेगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बलाट सबको दीजिए, गरीब अमीर जो भी जितना भी है सबको शादी में बुलाइए, शादी अच्छा से करिए, दुआ लीजिए सबका। ज़िंदगी एक दिन का नहीं है, आप अगर पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो आप ठीक से चलिए। बाकी मेरा तो दुआ है सबका ज़िंदगी ठीक ही रहे।